कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जिसके एक अपार्टमेंट के अंदर एक लड़का होता है जो कि अपने फ़ोन में किसी से बात कर रहा होता है। और हमें पता चलता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उससे बोलती है कि चेन युआन, चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। यह मैसेज पढ़कर जो वो लड़का होता है वह बहुत ही परेशान हो जाता है और उसे पूछता है कि तुम मेरे से ब्रेकअप करना क्यों चाहती हो। और वो लगातार उस लड़की को बहुत सारे मैसेज करता रहता है। ये सब करते हुए वह बहुत ज़ोरों से रोने लग जाता है और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वह उसे ब्लॉक कर देती है। तभी उसका दोस्त जो होता है वह उससे कुछ बोलता है, लेकिन वह उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता है और गुस्से में आकर टेबल पर जोर से मुक्का मारता है, जिसके कारण से टेबल पर रखा हुआ खाना ज़मीन पर गिर जाता है। इसके बाद में चेन युआन जो होता है वह उस कमरे से बाहर चला जाता है। उसके दोस्त बोलती है कि इसको क्या हुआ है, लगता है इसकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, हो सकता है इसका ब्रेकअप हो गया हो। तभी दूसरा लड़का बोलता है कि इस महीने में इसकी 6वीं बार ब्रेकअप हुआ है, इसका तो ये हमेशा का ही काम है। इसके बाद में बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की गुजर रही होती है। तभी उसकी नज़र चेन युआन पर पड़ती है और वह बोलती है कि ये तो हमारी कक्षा में 3 साल से पढ़ रहा है और ये तो हमारी कक्षा की लिन सुडोंग को डेट कर रहा है ना, ये इतना परेशानी क्यों दिखाई दे रहा है। इसके बाद में ये जो लड़की होती है वह यहाँ से चली जाती है और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लिन सुडोंग को दिखाया जाता है, जो कि चेन युआन से बोल रही होती है कि ऐसा मत करो, यहाँ पर सब हमें देख रहे हैं। तभी पास में खड़ी दो लड़कियां बोलती है कि लगता है कि इस लड़की ने इस लड़के का बहुत बड़ा जोकर बनाई है, तभी ये इतना रो रहा है। तभी चेन युआन जो होता है वह उन दोनों लड़कियों की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है और वह लिन सुडोन से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना भी लेके आया हूँ, लेकिन तुम मेरे से ब्रेकअप करने की बात मत करो। तभी लिन सुडोन जो होती है वह चेन युआन को रोकते हुए बोलती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड था वह मेरी लाइफ में वापस आ गया है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं कि चेन युआन के पीछे एक बहुत बड़ी कार आकर रुकती है, जो कि जिसके अंदर जो लिन सुडोन का बॉयफ्रेंड होता है वो बैठा हुआ होता है और वो लिन सुडोन को आवाज़ लगाता है कि जल्दी से आकर मेरी कार में बैठो। और हम देखते हैं कि जो उसका बॉयफ्रेंड था वो बहुत ही हैंडसम होता है। लिन सुडोन जो होती है वो कार के पास जाती है। तभी वह चेन युआन से बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोबारा ना मिले, क्योंकि मैं मेरे बॉयफ्रेंड को धोखा नहीं देना चाहती, वो मुझ पे शक करे, मैं ऐसा नहीं चाहती और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम आगे से कभी मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं करोगे। इसके बाद में सुडोंग जो होती है वो कार में बैठ के चली जाती है और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वह बस उसे खड़े खड़े देख रहा होता है। इसके बाद में वह उसके लिए जो खाना लेके आता है उसे वह डस्टबिन में डाल देता है। इसके बाद में जो हमारा मेन कैरेक्टर चेन युआन जो होता है वह एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है, जहाँ से वह एक पानी की बोतल लेता है और उसे पीने लगता है और वह गुस्से में आकर उस बोतल को कुचल देता है और बोलता है कि लिन सुडोन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम आपका सिस्टम शुरू किया जा रहा है। उसे बताया जाता है कि अगर आपको सिस्टम शुरू करना है तो आपको एस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही चेन युआन एस पर क्लिक करता है तो उसके सामने एक विंडो ओपन होती है, जिसमें बताया जाता है कि आपके पास 90 ट्रिलियन की संपत्ति और आप इस दुनिया के रिच पर्सनों में शामिल हो। यह सब देखकर चेन युआन जो होता है वह बहुत ही परेशान होता है कि ये सब क्या चल रहा है और ये कैसी विंडो है। जैसे ही वो उस विंडो को छूने की कोशिश करता है तो तभी उसके सामने से गुजर रही लड़की बोलती है कि तुम ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जहां पर उसका हाथ जा रहा था शायद से उसका हाथ वहां जाना नहीं चाहिए था। जैसे ही चेन युआन को पता चलता है कि ये मैं क्या करने वाला था तो उसकी बहुत शर्म से लाल लाल हो जाता है और वो बोलता है कि ये मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था। तभी वो अपने सामने खड़ी हुई लड़की की तरफ देखता है कि जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। तभी उसकी विंडो पर एक नोटिफिकेशन आता है कि इसका नाम जूले है और ये 21 साल की और इसकी हाइट जो है वह 165 सेंटीमीटर है और ये इसका जो वेट है ना वह 49 केजी है और इसका लुकिंग के लिए इसे 7.9 अंक दिए गए हैं। और ये तो हम देख ही सकते हैं कि ये दिखने में कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। और हम देखते हैं कि चेन युआन जो होता है उसकी नज़र विंडो से हट नहीं रही होती है। तभी चेन युआन के सामने एक और विंडो ओपन होती है, जिसपे लिखा होता है कि यदि आपको यह लड़की पसंद आई है तो सिस्टम जो है इस लड़की को आपकी गर्लफ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट करेगा और आप अपने कार्ड की जो पैसे हैं वह आप इस लड़की के ऊपर खर्च कर सकते हैं। जब चेन युआन को पता चलता है कि जो ये 90 ट्रिलियन डॉलर जो इसको दिए गए ये सिर्फ यह लड़कियों के ऊपर खर्च कर सकता है, तो यह सुनकर इसके होश उड़ जाते हैं और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि जो एलेक्स को जो ये एटीएम कार्ड दिया गया है उसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसमें जो 90 ट्रिलियन डॉलर दिए गए
ये सिर्फ एलेक्स से लड़कियों के ऊपर खर्च कर सकता है, ये खुद के ऊपर खर्च नहीं कर सकता है, ये सिर्फ लड़कियों के ऊपर खर्च करने के लिए ही बनाया गया है। चेन युआन के सामने एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि जब ये लड़की चेन युआन की बातें मानने लग जाएगी तो सिस्टम के द्वारा चेन युआन के खाते में 90 ट्रिलियन का 10% इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसको चेन युआन अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। उस पर सिस्टम का कोई भी हक नहीं रहेगा, वह पैसे सिर्फ चेन युआन के रहेंगे। ये सब सोचकर चेन युआन बहुत ही खुश हो रहा होता है और वह उस लड़की को तिरछी नज़र से देख रहा होता है। तब वो सोचता है कि चलो यह चीज़ इस लड़की के ऊपर आजमा के देखती कि यह सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद में चेन युआन जो होता है वह उस लड़की के पास जाता है और उसे बोलता है कि हे ब्यूटीफुल गर्ल, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं आज तुम्हारी पूरी शॉपिंग का खर्चा मैं खुद देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। और जूली जो होती है वह चेन युआन को देखकर सोचती है कि यह फटीचर मेरी शॉपिंग का खर्च कैसे उठा सकता है, इसकी तो हालत बहुत ही खराब लग रही है। जूली जो होती है वह चेन युआन से बोलती है कि क्या तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो अपने पैसों की द्वारा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगे तो मैं तुमसे इम्प्रेस हो जाऊंगी और तुम्हारी बातें मान लूंगी? तभी पीछे खड़ी हुई एक लड़की बोलती है कि ये तो आर्ट्स क्लास की जूली है ना, ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और मैंने तो ये भी सुना है कि इसने एक बार एक आदमी से बेबी बोलकर उससे 30,000 रुपये की शॉपिंग कर ली थी। ये बहुत ही खतरनाक लड़की है और ये कभी भी किसी का भी जेब ढीली कर सकती है। जूली जो होती है वह चेन युआन को देखकर सोच रही होती है कि इसकी तो हालत पहले से बहुत खराब है, ये मेरे ऊपर क्या पैसे खर्च करेगा। चेन युआन जो होता है वह जूली से हंसते हुए बोलते हैं कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मुझे आजमा के देख सकती हो कि मैं तुम्हें कुछ कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। फिर तुम फैसला करना कि तुम मेरे साथ तो चलोगी या नहीं, मैं तुम्हारा खर्च उठा पाऊंगा कि नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम पहले मुझे आजमा के देख सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेन युआन की बात सुनकर जूली जो होती है वह अपना फ़ोन निकालती है और उसमें से क्यूआर कोड निकाल कर चेन युआन के सामने कर देती है और बोलती है कि आज मैं अपने दोस्तों को एक रेस्टोरेंट में पार्टी दे रही हूँ, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप इसमें पैसे डाल सकते हैं। जूली जो होती है वो मन में सोच रही होती है कि ये फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसे तो मैं आज बताऊंगी कि फ्लर्ट करना क्या होता है। आज इसकी इतनी बेइज्जती होगी कि ये कभी किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। जूली ये सब सोच ही रही होती है, तभी जो अपना जो चेन युआन होता है वह जूली से बोलते हैं कि मैंने आपके अकाउंट में 50,000 रुपये डाल दिए हैं, आप एक बार अपने बैलेंस चेक कर सकते हो कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं आए। यह सुनकर जूली जो होती है वह बहुत ही हैरान होती है और वो सोचती है कि इस फटीचर ने क्या मेरे को सचमुच में 50,000 रुपये डाल दिए। जब वो अपना फ़ोन चेक करती है तो उसमें पैसे आ चुके होते हैं और ये सब उसके आसपास खड़े हुए लोग भी देख रहे होते हैं और वो भी बहुत हैरान होते हैं कि इस फटीचर ने इस लड़की को 50,000 रुपये ऐसे ही दे दिए। चेन युआन जो होता है वह जूली से बोलते हैं कि मैं आपको मेरे व्हाट्सएप पे ऐड करना चाहता हूँ, कि अगर आप चाहो तो आप आपके नंबर मुझे दे सकते हो। और हम जूली को देखते हैं कि जो कि सोच रही होती है कि लगता है कि ये सेकंड जनरेशन का सबसे रिच पर्सन है जो कि नॉर्मल रहना पसंद है करता है, मुझे इसे पहचानने में शायद से कोई मिस्टेक हो गई थी, ये तो बहुत ही रईस लग रहा है मुझे। इसके बाद में जूली जो होती है वो उसे प्यारी सी स्माइल देती है और उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि इतनी भी क्या जल्दी है मुझे व्हाट्सएप पे ऐड करने की। और वो जूली जो होती है वह चेन युआन से बोलती है कि ऐसा क्या है मुझ में जो तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। ये सब बोलते हुए जूली जो होती है वह चेन युआन के बहुत ही पास चली जाती है और पास जाकर उससे बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो मैं तुम्हारे सारे पैसे खर्च कर दूंगी। चेन युआन जो होता है वो मन में सोच रहा होता है कि तुम जितना चाहो उतना पैसे खर्च कर सकते हो, मुझे पैसों की कोई भी चिंता नहीं है। इसके बाद में हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि एक शोरूम होता है जिसके सामने एक लड़की अंदर जा रही होती है। इसके बाद में हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, ये लड़की और कोई नहीं जूली होती है जो कि इस शोरूम में शॉपिंग करने के लिए आई होती है। और हमें उस शोरूम का नाम गुगोई बताया जाता है जो कि एक ब्रांडेड शोरूम होता है। वह पीछे मुड़ती है और चेन युआन से बोलती है कि तुम नाराज मत होना कि मैं तुम्हें इतने महंगे शोरूम में लेके आई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर शॉपिंग करनी थी इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आई हूँ। चेन युआन जो होता है वो सोचता है कि ये तो बहुत ही तेज निकली, सीधे ही गुगोई के शोरूम में लेके आ गई मेरे को।
फिर वह चेन युआन जो होता है वह उससे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जो तुम्हें पसंद हो वह सामान खरीद लेना, मैं उसका बिल दे दूंगा। और चेन युआन जो होता है वह सोच रहा होता है कि इस एटीएम का उपयोग मैं अपने ऊपर नहीं कर सकता, इसका सिर्फ मैं लड़कियों के ऊपर ही खर्च कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें लेके आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि यह कितने पैसों तक या कितने तुम्हारा कितना खर्च उठा सकता है एक बार में ही। और चेन युआन जो होता है वह शोरूम के अंदर चला जाता है और वहां पर रखे बैगों को देख रहा होता है। तभी उसे आवाज़ आती है कि ये बैग मेरे पर सूट कर रहा है क्या, कुछ तो बोलो। और हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं सूडोंग होती है, जो कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई हुई होती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जो होता है वह अपने फ़ोन में लगा रहा होता है और सूडोंग जो उसे बोल रही होती है उस पर उसका कोई भी ध्यान नहीं होता है, वह सिर्फ अपने फ़ोन चलाने में मस्त होता है। चेन युआन जो होता है वह सूडोंग को देखता है और सूडोंग को देखने के बाद में वह बोलता है कि लगता है कि मैं यहाँ पर गलत समय पर आ गया हूँ, यहाँ पर कोई और भी है। लेकिन उसी टाइम पर जो जूली होती है उसका पैर फिसलता है और वह जैसे गिरने वाली होती है, तभी जो चेन युआन होता है वह उसे पकड़ लेता है। और जूली जो होती है वो चेन युआन से बोलती है कि आप बिल्कुल सही समय पर आए हो, अगर आप नहीं होते तो मैं शायद से नीचे गिर जाती। यह सुनकर चेन युआन जो होता है वह जूली को एक प्यारी सी स्माइल देता है। इसके बाद में जूली जो होती है वह वहाँ पर काम करने वाले एक एम्प्लॉय के पास चली जाती है और उस एम्प्लॉय से पूछती है कि आपके स्टोर में अभी भी स्प्रिंग कलेक्शन के बैग हैं क्या। तो वह एम्प्लॉय जवाब देती है कि अभी स्टोर में सिर्फ एक ही बैग है और वह उस लड़की के पास है जो कि उस बैग को लेने की सोच रही है। इसके बाद में सूडोंग की नज़र चेन युआन के ऊपर पड़ती है और वह सोचती है कि ये अभी भी मेरा पीछा करना बंद नहीं किया है और ये मुझे परेशान क्यों कर रहा है, ये मुझे परेशान करना नहीं छोड़ेगा। इसके बाद में सूडोंग जो होती है वह चेन युआन की तरफ से नज़र हटा लेती है और जेक से बोलती है क्या तुम्हें पता है कि जल्दी किसी का बर्थडे आने वाला है। तो जो जेक होता है वह सुडोंग से बोलता है कि तुम्हारा बर्थडे तो पिछले महीने निकल गया ना, तो अब किसका बर्थडे आने वाला है। तो सुडोंग जो होती है वह जेक से बोलती है कि पिछले महीने निकल गया पर उस टाइम पर तुम मेरे साथ नहीं थे ना, इसलिए मैं अपना बर्थडे दोबारा मनाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। यह सुनकर जेक जो होता है वह सुडोंग को घूरने लगता है और उसे बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे ऐसी फालतू बातें पसंद नहीं है कि एक बार बर्थडे मना लिया पर मैं नहीं था तो तुम दोबारा मेरे साथ बर्थडे मनाना चाहती हो। अगर तुम्हें कुछ भी लेना है तो ले सकती हो, अगर तुम मेरे पास पैसों के लिए वापस आई हो तो तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। यह सुनकर सुडोंग जो होती है वह बहुत ही घबरा जाती है। उसी टाइम पर जूली जो होती है वह सुडोंग के पास आती है और उसके हाथ से बैग ले लेती है और उसे बोलती है कि यदि तुम यह बैग नहीं ले सकती तो मैं इसे खरीद रही हूँ। इतना बोल के वह उससे बैग ले लेती है। इसके बाद में चेन युआन जो होता है वह अपना कार्ड देता है और उस बैग का बिल पे करता है और बिल पे करने के बाद में उसे 60 अंक प्राप्त होते हैं। चेन युआन जो होता है वो सोच रहा होता है कि एक बैग देने से मेरे को 60 अंक प्राप्त हुए, अगर ये ऐसे ही शॉपिंग करती रही तो मैं जल्दी अपना टारगेट पूरा कर लूँगा। और फिर जूली जो होती है वह चेन युआन को थैंक यू बोलती है और उसे बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये बैग दिलवाया है। चेन युआन जो होता है वो सोच रहा होता है कि ये जितना कम पैसा खर्च कर रही है उससे मेरा मार्जिन भी कम मिलेगा, ये जितना ज़्यादा पैसा खर्च करेगी उसका 10% मुझे मिलता रहेगा। ये सोच रहा होता है कि अब मैं इसको क्या दिलाऊं कि जिससे यह और ज़्यादा पैसे खर्च कर सके। इसके बाद में शोरूम के दो एम्प्लॉय को दिखाया जाता है जो कि सुडोंग की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि लगता है कि इस लड़की को इसके बीएफ ने कुछ भी नहीं दिलाया है। ऐसा क्यों होता है कि जो सेकंड जनरेशन के जो रईस होते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर कुछ भी पैसे खर्च नहीं करते हैं। वैसे भी हमें यही सिखाया गया है कि जो रईस दिखते हैं वो वास्तव में रईसों की तरह रहते नहीं है। जैसे कि इस लड़की के लिए इसके बीएफ ने बिना कुछ बोले ही उसको उसकी मन पसंदीदा बैग दिला दिए। इसके बाद में जूली जो होती है वह चेन युआन को देख रही होती है और सोच रही होती है कि ये तो बहुत ही बड़ी मछली मेरे हाथ में लगी है, मैं इसको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। इसके बाद में वह सीधा उसके पास जाती है और उसको अपने बाहों में भर लेती है और उसे बोलती है कि डार्लिंग अब हम कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद में जो सुडोंग होती है वह उसे देखती है और उसे बोलती है कि चेन युआन तुम तो बहुत ही आगे चले गए हो, और वह चेन युआन को धक्का देकर वहां से आगे बढ़ जाती है। चेन युआन भी उसे देखकर बोलते हैं कि तुमने सही कहा, अब मैं तेरी पहुंच से बहुत ही आगे निकल गया हूँ। चेन युआन और
जूली जो होती है वह सुडोंग को वहां से जाते हुए देख रही होती है। जैक जो होता है वह सुडोंग को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन जो सुडोंग होती है वह उसकी नहीं सुनती और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद में चेन युआन के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिन सुडोन के बारे में सारी डिटेल दी जाती है कि वह लिन सुडोन है, वह 21 वर्ष की है, वह इसकी हाइट 163 सेंटीमीटर है और इसका वेट 49 kg है और लुक्स के लिए इसे 7.5 पॉइंट दिए गए हैं और ये फेवरेट गर्ल हैं। जूली जो होती है वह चेन युआन के पास जाती है और उससे पूछती है कि अब तो तुम खुश हो ना, अब तुम ये बताओ कि अब हम कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, तुम जहाँ बोलोगे मैं तुम्हारे साथ वहीं चलूंगी। फिर चेन युआन जो होता है वह जूली से बोलता है कि मुझे लगता है कि आपको एक बैग लेकर खुशी नहीं मिली है, तो आप ऐसा करो कि हम दोनों फिर से शॉपिंग करते हैं और आप जो चाहो वो खरीद सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि आपको इस सीरीज के और भी ज़्यादा वीडियो मिल सकें। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेन युआन जो होता है वह जूली से बोलता है कि तुम इतनी सी शॉपिंग में तुम्हारा मन नहीं भरा होगा, इसलिए हम दोबारा से शॉपिंग करना शुरू करते हैं। इसके बाद में चेन युआन जो होता है वह जूली को एक कपड़ों की दुकान पर लेके जाता है जहां पर उसे बहुत सारे कपड़े दिलाता है। इसके बाद में चेन युआन उसे कुछ बैग और कुछ ज्वेलरी और दिलवाता है। उसके बाद में चेन युआन अपना ब्लैक कार्ड निकालता है और उसका बिल पे करता है। इसके बाद में वहाँ काम करने वाले एक एम्प्लॉय जूली से बोलती है कि आपके ये सारे सामान आपके घर पर पहुंचा दिए जाएंगे। इसके बाद में चेन युआन और जूली जो होती है वो और भी शॉपिंग करती है। वो एक दुकान से दूसरी दुकान पर ऐसे घूमते रहते हैं और वहाँ से सामान खरीदते रहते हैं। इसके बाद में जूली जो होती है वो चेन युआन के पास जाती है और उससे बोलती है कि मेरे घर पर इतनी जगह नहीं है कि मैं इतनी सारी शॉपिंग के सामान को कहाँ पर रखूँगी। इसके बाद में चेन युआन जो होता है वो जूली से बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अभी एक घर खरीद लेता हूँ। यह सुनकर जूली जो होती है वो बहुत ही हैरान हो जाती है और वह चेन युआन से बोलती है कि आपने पहली ही मीटिंग में बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, मैं तो आपसे ऐसे ही बोल रही थी कि मेरे घर में जगह नहीं है, लेकिन आपने तो इसे सीरियसली ले लिया, मुझे घर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जूली की बात सुनकर चेन युआन जो होता है वह सोचने लगते हैं कि शायद से मैंने कुछ जल्दी ही कर दी है, पहली मीटिंग में मैं ऐसे गिफ्ट के रूप में घर देने की सोच रहा हूँ, तो ये कुछ ज़्यादा हो गया है। और वह माहौल को ठंडा करता हुआ जूली से बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम आर्ट्स कॉलेज की स्टूडेंट हो, तुम्हारा फेवरेट कलर है ना ब्लैक है, तुम्हें हॉरर मूवी देखना पसंद है, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर रात में अकेले चलने से लगता है। ये बात सुनकर जो जूली जो होती है ना वो बहुत ही हैरान हो जाती है कि इसे ये सब कैसे पता है। चेन युआन जूली से बोलता है कि अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो मुझे तुम्हारे बारे में ये सब पता नहीं होता, क्या तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसके बाद में चेन युआन वहाँ पर काम करने वाली एक एम्प्लॉय से बोलते हैं क्या आपके स्टोर पर मेंबरशिप कार्ड मिलेगा, मैं उस पर 5 लाख का टॉपअप कर दूंगा, जिससे कि ये लेडी जब भी आपके स्टोर पर आए तो आप इसे केवल ब्रांडेड चीज़ें ही दिखाएं। इसके बाद में वह एम्प्लॉय चेन युआन से बोलती हैं कि आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, मैं जल्दी मेंबरशिप कार्ड लेके आ रही हूँ। इसके बाद में चेन युआन जो होता है वह जूली से बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें डरा दिया है तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। इसके बाद में चेन युआन जो होता है वह जूली के कान के पास जाता है और उसे बोलता है कि अगर तुम खुद को गिल्टी महसूस कर रही हो तो तुम खुद को मुझे सौंप सकती हो। यह सुनकर जो जूली जो होती है ना वह चेन युआन के मुंह पर एक जोरदार गुस्सा मेल देती है और उसे बोलती है कि बकवास करना बंद करो। इसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉय जो होती है वह चेन युआन के बारे में बातें करती है कि ये कितना रईस है जो अपनी जेब को इतनी सारी शॉपिंग कराता है, काश ऐसा भी अब सबको मिले। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो जूली जो होती है ना वह चेन युआन से बोलती है कि क्या तुम अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदोगे। इसके बाद में चेन युआन जो होता है वह जूली से बोलते हैं कि मेरे पास अब पैसे नहीं है कि मैं खुद के लिए कुछ भी खरीदूं। जूली जो होती है वह समझ जाती है कि अब शॉपिंग करवाने की बारी मेरी है, तो वह चेन युआन से बोलती है कि चलो चलते हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। इसके बाद में दोनों कपड़ों की दुकान पर चले जाते हैं जहां पर जूली जो होती है वह चेन युआन के लिए एक टी शर्ट पसंद करती है। उसके बाद में चेन युआन को सैलून पर लेके जाती है जहां पर उसे एक नया हेयर कट करने की सलाह देती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जब चेन युआन नए कपड़े पहनकर जब ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलता है तो वह चेन युआन को देखकर बहुत ही शौक हो जाती है कि ये कितना हैंडसम लग रहा है। और उसके पीछे खड़ी वहां पर काम करने वाले दोनों एम्प्लॉय भी चेन युआन को देखकर हैरान हो जाती है कि ये कितना हैंडसम लग रहा है। जूली जो होती है वह चेन युआन के पास जाती है और उसे प्यार से देखने लगती है। तो चेन युआन जो होता है वह जूली से बोलता है क्या मैं इस ड्रेस में सही दिख रहा हूँ, सच बताना, मैं दिख तो सही रहा हूँ ना, ये सब बोल रहा होता है। लेकिन जो जूली जो होती है वह
से नज़र नहीं हटा रही होती है और उसे बहुत ही प्यार से देख रही होती है। इसके बाद में जूली जो होती है ना, वह चेन युआन के बहुत पास चली जाती है और उसे बोलती है कि तुम इन कपड़ों में बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहे हो मेरी जान, तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। अब हम दोनों की जोड़ी एक नंबर जोड़ी बन गई है। इसके बाद में जूली जो होती है ना, वो चेन युआन से बोलती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ आपका साथ पाकर, मेरा आज का दिन बन गया, मैं चाहती हूँ कि हम ऐसे ही मिलते रहें। इसके बाद में चेन युआन को जूली एक फ्लाइंग किस करती है और फिर वहां से चली जाती है। इसके बाद में हमें सीधा ही चेन युआन के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। जब वह अपने घर के अंदर जाता है तो वहां पर उसके जो दोस्त होते हैं वह उसे देखकर बोलते हैं कि आज तुम दिन भर क्या कर रहे थे और ना तुमने कॉल किया ना मैसेज किया। इसके बाद में उसका एक जो दोस्त होता है वह चेन युआन से बोलता है कि वाह तुमने नए कपड़े कब ले लिए। इसके बाद में चेन युआन जो होता है वह चेयर पर बैठता है और अपने मित्र से बोलता है कि मैं आज जूली के साथ डेट पर गया था। इसके बाद में मोटू जो होता है वह चेन युआन से बोलते हैं कि तुमसे सुडोंग तो संभाली नहीं गई और तुम बोल रहे हो कि तुम जूली के साथ डेट पर गए हो, फकाने की भी कोई हद होती है। तभी उसका दूसरा दोस्त भी बोलते हैं कि तुम दिन भर बाहर घूम रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे पास आकर कुछ भी बोलोगी और हम उस पर यकीन कर लेंगे। इसके बाद में जिमी जो होता है वो चेन युआन के पास जाता है और उसे बोलते हैं कि तुम्हें लड़कियों को नहीं संभाल सकते हो, इसलिए तुम्हें लड़कियों का पीछा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर जो चेन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा और मैं अपने करियर पर ध्यान दूंगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि चेन युआन के फ़ोन पर सुडोंग का मैसेज आता है और बोलती है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो चलो दोनों एक दूसरे को अनफ्रेंड कर देते हैं। चेन युआन जो होता है वह उसका मैसेज पढ़कर सोचता है कि अगर मैं तुम्हें अनफ्रेंड कर दूंगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए मैं तुम्हें अनफ्रेंड तो नहीं करूँगा। इसके बाद में चेन युआन जो होता है वह सुडोंग को रिप्लाई देता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। यह मैसेज पढ़कर सुडोंग जो होती है वह चेन युआन को बोलती है कि लेकिन मेरे दिल में तो सिर्फ तुम ही हो, मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार नहीं करती हूँ। तुम मुझसे नाराज हो ना कि मैं जैक के साथ हूँ, तुम मुझे लालची समझ रहे होंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने मेरी बीमार माँ का इलाज कराने का वादा किया है, इसलिए मैं उसके साथ हूँ। मेरी बीमार माँ के इलाज के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे और इतने पैसे मेरे पास नहीं है कि मैं मेरी बीमार माँ का इलाज करा सकूँ। और जो जैक है ना उसने मुझे वादा किया है कि वो मेरी बीमार माँ का इलाज करवाएगा, इसलिए मैं जैक के साथ। यह सुनकर चेन युआन जो होता है वह सुडोंग के अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देता है। यह देखकर सुडोंग जो होती है वह बहुत ही हैरान हो जाती है, इसने एक बार में ही 5 लाख रुपए कैसे ट्रांसफर। तभी सुडोंग की दोस्त उससे बोलती है कि जैक के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, उसने सिर्फ 5 लाख रुपए दिए हैं तुमको। सुडोंग जो होती है वह अपने दोस्त से बोलती है कि ये पैसे जैक ने नहीं दिए हैं। तो जो उसकी मित्र होती है वह उसे बोलती है कि ये फिर किसने दिए हैं। तो सुडोंग जो होती है वह उससे बोलती है कि ये पैसे है ना चेन युआन ने मुझे दिए। ये सुनकर जो उसकी दोस्त होती है वह बहुत ही हैरान हो जाती है और वह बोलती है कि उस टीचर के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जिसने तुम्हें 5 लाख रुपए ऐसे ही दे दिए। सुडोंग जो होती है वह चेन युआन से पूछती है कि आज मॉल में तुमने उस लड़की को बहुत ही महंगा गिफ्ट दिया है और वह पूछती है कि आखिर तुम्हारा जूली के साथ क्या रिश्ता है और सच बताना तुम कोई बहुत बड़े मिलियनर तो नहीं हो ना जिसने मुझे यह बात पहले नहीं बताई हो। चेन युआन जो होता है वो सुडोंग का रिप्लाई नहीं देता है और सोचता है कि मैं जूली को लेकर कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी तो नहीं कर रहा ना। इसके बाद में हम देखते हैं कि चेन युआन जो होता है अपना फ़ोन निकालता है और उसमें एक ऐप चालू करता है जिसमें बहुत सारी लाइव स्ट्रीमिंग चलती रहती हैं। तभी उस ऐप पर एक नोटिफिकेशन आती है कि जिया ओमेना जो है वह 30 मिनट में लाइव आने वाली है, तब तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर में जिया ओमेना जो है वह लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर देती हैं और फिर हम देखते हैं कि जब वह लाइव जाती है तो उसकी लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे नल्ले बेरोजगार जो होते हैं वह उसकी लाइव स्ट्रीमिंग में कमेंट करने लगते हैं और उससे मैसेज पर बात करने लगते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं चेन युआन जो होता है वह जिया के लिए एक गिफ्ट सेंड करता है जिसको देखकर जिया जो होती है वह बहुत ही हैरान हो जाती है क्योंकि वह बहुत ही महंगा गिफ्ट होता है। लेकिन जिया जो होती है उस गिफ्ट के लिए चेन युआन को शुक्रिया बोलती हैं। और हम देखते हैं कि अचानक से जिया जो होती है वह बहुत ही हैरान हो जाती है, साथ में उसकी लाइव स्ट्रीमिंग देखने वाले और भी लड़के जो होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि चेन युआन जो होता है वह जिया के अकाउंट पर 1 करोड़ तक के गिफ्ट सेंड कर देता है। यह जो 1 करोड़ तक के गिफ्ट होते हैं वह उसकी लाइव स्ट्रीमिंग में सबको दिखाई देते हैं और फिर हमें उस ऐप कंपनी को दिखाया जाता है जहां पर उसका एक एम्प्लॉय दौड़ता हुआ अपने बॉस के पास जाता है। आज जिया की लाइव स्ट्रीमिंग में एक यूजर ने जिया को 1 करोड़ रुपए तक के गिफ्ट सेंड किए। ये सुनकर उसका
जो बॉस होता है वह बहुत ही हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये खबर जो है चारों तरफ फैल जाती है और बहुत सारी लड़कियों की रिक्वेस्ट जो होती है वह चेन युआन के पास जाने लगती हैं। और हम देखते हैं कि जिया भी ये सब देखकर हैरान हो जाती है और वह अपने गाल पर एक चिमटी काट कर देखती है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है और वह जिया को बोलता है कि आपको इस यूजर को सीक्रेट रखना है क्योंकि ये बॉस का ऑर्डर है। इसके बाद में आपकी सैलरी डबल कर दी जाएगी। जिया सोचती है कि अगर तुम ये नहीं भी बोल दे तब भी मैं इस बिजनेस टाइकून को मैं अपने हाथों से नहीं जाने देती। इसके बाद में हम देखते हैं कि जिया जो होती है वह उसे एक फ्लाइंग किस करती है और उसे बोलती है कि आप मुझे एक पर्सनल डीएम कर देना। चेन युआन तो मैसेज नहीं करता लेकिन जो जिया जो होती है वह खुद ही मैसेज कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि चेन युआन तो सो जाता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेन युआन जो होता है वह अपनी बैंक हिस्ट्री देख रहा होता है, जहाँ पर वह सोते सोते सोच रहा होता है कि इतने पैसों में तो मैं 4 घर खरीद लेता। इसके बाद में हम देखते हैं कि चेन युआन जो होता है वह दांत साफ करते हुए सोचता है कि कल रात पैसे भी बहुत सारे खर्च करती है लेकिन जिया से मेरी बात नहीं हो पाई। इसके बाद में चेन युआन जो होता है वह वापिस से सार्क ऐप को ओपन करता है और देखता है कि उसमें बहुत सारी लड़कियों के डीएम आए हुए होते हैं, जिसे देखकर चेन युआन जो होता है वह बहुत ही हैरान हो जाता है। और फिर हम चेन युआन के पीछे उसके तीनों दोस्तों को देखते हैं कि जो कि कहीं जल्दी जाने के लिए कर रहे होते हैं। तो चेन युआन जो होता है वह उनसे पूछता है कि तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो। तभी मोटू जो होता है वह बोलता है कि हम सभी कॉलेज जा रहे हैं, तुम्हें तो तैयार होने में बहुत टाइम लगता है इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं। तभी पतलू जो होता है वह बोलता है कि आज हम जल्दी जाकर उमा के पास बैठेंगे ताकि हम उससे दोस्ती कर सकें। तभी जिमी जो होता है वह चेन युआन से पूछता है कि तुम हमारे साथ चल रहे हो या नहीं। और हम चेन युआन को देखते हैं जो कि उमा के बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद में हमें उमा को दिखाया जाता है जिसे हम देखकर पता चलता है कि जो उमा जो होती है वह डांस और पियानो बजाने में बहुत ही एक्सपर्ट होती है। इसके बाद में हमें चेन युआन को क्लासरूम में दिखाया जाता है जिसे देखकर उसके पीछे बैठी दो लड़कियां बात कर रही होती है कि ये लड़का कौन है, ये इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखा। इसके बाद में हम चेन युआन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मुझे उमा से दोस्ती करने के लिए बहुत सारे पैसों का दिखावा करना पड़ेगा ताकि वो मेरे में इंटरेस्ट ले सके। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो सुडोंग की दोस्त होती है वह सुडोंग से बोलती है कि ये चेन युआन है ना, काफ़ी दिनों से दिखा नहीं है, देखो आज दिखाई तो कितना हैंडसम लग रहा है, लगता है कि तुम्हें जेलिस फील कराने के लिए ऐसे कपड़े पहनकर आया है। सुडोंग बोलती हैं कि हो सकता है कि मुझे जेलिस फील कराने के लिए ऐसे कपड़े पहनकर आए हैं लेकिन मेरे पास जैक हैं जो इससे काफ़ी हैंडसम है और इससे काफ़ी रईस भी हैं। सुडोंग की बातें सुनकर चेन युआन सोचता है कि इसे इतना भी पता नहीं है कि ड्रेसिंग सेंस बदलने से पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। इसके बाद में चेन युआन सोच रहा होता है कि मैं उमा को किस तरह अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊं। ये सोच ही रहा होता है तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि बॉस आज तो उमा आपके प्यार में गिरी जाएगी। ये सुनकर जब चेन युआन पीछे देखता है तो 3 लड़के पीछे खड़े होते हैं। तभी वो लड़का जो होता है वो उमा के पास जाता है और उसे बोलते हैं कि आप मुझे वी चैट पर जोड़ो। तभी उमा की दोस्त छाया जो होती है वह उससे बोलती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम इसके इतने नज़दीक क्यों आ रहे हो। लेकिन वो लड़का नहीं मानता है और वह उमा से बोलता है कि आप मुझे वी चैट पर जोड़ दो ताकि तुम और मैं अच्छे दोस्त बन सके। तभी छाया जो होती है वह मानव का कॉलर पकड़कर उसे टेबल पर पटक देती और अपने हाथ में पेन लेकर उसे बोलती है कि तुम हमारी उमा के खिलाफ क्या योजना बना रहे हो। ये सब देखकर मानव जो होता है वह बहुत ही डर जाता है और वह छाया से बोलता है कि मैं सिर्फ छात्र संघ में शामिल होना चाहता था, इसलिए मैंने उमा से उसकी वी चैट पर जुड़ने के लिए बोला है। इसके बाद में मानव जो होता है वह वहाँ से निकल जाता है और छाया जो होती है वह उमा से बोलती है कि ये किस तरह का डरपोक लड़का तुम्हें प्रपोज करने के लिए आया था। मैंने जैसे ही उसे थोड़ा सा डराया वह डर के मारे उसने झूठ बोल दिया कि वो तो सिर्फ छात्र संघ में जुड़ने आया था। अगर वह थोड़ा सा हिम्मत कर कर आपसे प्रपोज कर देता तो शायद से मैं उससे इतना नहीं डराती, लेकिन वो तो साला डरपोक निकला। के बाद में हम चेन युआन को देखते हैं जो कि उमा के पीछे जाकर उसे पूछता है कि मैं आपको वी चैट पर जोड़ना चाहता हूँ, क्या आप मुझे आपकी आईडी बताओगे। यह सुनकर छाया जो होती है वह बहुत ही हैरान हो जाती है। इसके बाद में चेन युआन उमा को अपनी आईडी का क्यूआर दिखाता है। इसके बाद में छाया जो होती है वह चेन युआन से बोलती है क्या तुम भी उस लड़के की तरह इसकी पार्टी में जुड़ना चाहते हो। इसके बाद में चेन युआन जो होता है वह छाया से बोलता है कि मुझे पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो सिर्फ
सिर्फ उमा से फ्रेंडशिप करने के लिए आया हूँ, इसलिए इसकी आईडी मांग रहा हूँ। चेन युआन की बात सुनकर चाया जो होती है वह बहुत ही हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि किस तरह का लड़का है जो सीधा इसे प्रपोज करने के लिए आ गया है। चेन युआन जो होता है वो उमा को एक प्यारी सी स्माइल देता है और उससे पूछता है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? और उसे वी चैट पर जोड़ने के लिए बोलता है। चेन युआन की बात सुनकर उमा जो होती है वह बहुत ही शर्मा जाती है और हम देखते हैं कि पूरी क्लास का ध्यान ही उमा और चेन युआन के ऊपर था और सभी ये सोच रहे होते हैं कि उमा जो होती है वह उसे मना कर देंगी, लेकिन उमा जो होती है वह उसे एक प्यारी सी स्माइल देती है और उसे कहती है ठीक है, मैं आपको वी चैट पर जोड़ रही हूँ। इसके बाद में सुडोंग की दोस्त सुडोंग से कहती है कि क्या तुम दोनों साथ में नहीं रहते हो, क्या तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है? उमा की बात सुनकर चेन युआन के दोस्त जो होते हैं वो रोने लग जाते हैं। इसके बाद में उमा जो होती है वह चेन युआन को रिक्वेस्ट भेजती है। इसके बाद में चेन युआन जो होता है वह उमा की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर इसके बाद में हमें कॉलेज के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेन युआन के दोस्त जो होते हैं वह चेन युआन को बोल रहे होते हैं कि आज तो भाई तूने बिल्कुल माहौल ही बना दिया, आखिरकार तुम उमा के दोस्त बन गए हो और तुमने उनसे दोस्ती कर ली है। इसके बाद में हम देखते हैं कि चेन युआन के जो दोस्त होते हैं वह चेन युआन से बोलते हैं कि अगर तुम दोनों जीएफ वीएफ बन जाओ तो तुम उसकी फ्रेंड से हमारी दोस्ती करवा देना, तुम सिर्फ इतना कर देना। और अब हम देखते हैं कि चेन युआन जो होता है वह उनसे बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रहे हो।